अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था सुबह 10:30 बजे। यहाँ मैं उठ गई थी। यहाँ मोहम्मद अली सो रहे थे और अब्दुल वहाब चले गए थे ऑफिस, उन्हें कोई काम था। तो जी यहाँ पर मैं उठी। यहाँ पर मैंने कहा रात वाले बर्तन कुछ रह गए थे यहीं पर ही। अच्छा, मोहम्मद अली जब सो रहा होता है ना तो ज़्यादा ही शोर होता है। अब देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना शोर हो। तो यहाँ पर मैं रूम से उठी, निकली बाहर। ये मैंने बर्तन रखे शेल्फ़ पर। रात को मैं सारे बर्तन वॉश करके सोती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बर्तन थे रात के, तो मैंने इनको पहले वॉश किया। सबसे पहले वॉश करने के बाद इन बर्तनों को ये मैंने यहाँ पे एक शॉपर भी टांग लेती हूँ। जैसे कोई डस्टबिन, किचन एक ही है ना तो छोटा है किचन, तो यहाँ पर डस्टबिन की जगह नहीं बचती, तो इस वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक किचन टॉवल जो होते हैं उनसे शेल्फ़ क्लीन की, क्योंकि पूरी रात हमें तो नहीं पता होता यहाँ पर क्या क्या फिर रहा होता है। तो पूरा दिन शेल्फ़ यूज़ होती है, तो सुबह उठकर हमें सबसे पहले शेल्फ़ साफ़ कर लेनी चाहिए। उसके बाद जी मैं नहाने जा रही थी। मुझे पता था अली सो रहे हैं अभी, और वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाले थे क्योंकि वो ज़रा लेट उठते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नहा ली थी। अली सो ही रहे थे, मैं नहा कर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल, टोनर और उसके साथ सनब्लॉक यूज़ किया, क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। ये मैं लाजमी सनब्लॉक अप्लाई करती हूँ चूल्हे के आगे जाने से पहले। तो मैंने ये तीनों चीज़ें अप्लाई की। उसके बाद मैंने ये अपने लिए पानी गर्म किया। ये मैं मॉर्निंग में नीम गर्म पानी लाजमी पीती हूँ। और मैं सुबह जब ये वाला पानी पीती हूँ, गैस बहुत थोड़ी आ रही थी, तो ना ही मैं उसमें लेमन ऐड करती हूँ, ना ही मैं हनी ऐड करती हूँ। ये मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। उसके बाद जब मैं दोपहर में अगर मैंने पीना होता है तो वो लेमन वाला मैं फिर पी लेती हूँ। उसके बाद फ़जर की नमाज़ में आँख ही नहीं खुली थी, तो सोई रह गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ी तकरीबन 11 बजे। फिर कुरान पाक पढ़ा इस साथ ही। और ये कुछ जो अमाल होते हैं सुबह शाम करने वाले, देखें अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हमारी आंख नहीं खुलती। हमें उठना चाहिए फ़जर में ही, मगर अगर हम मजबूरी नहीं उठ पाते तो हमें जब भी हमारी आंख खुले तो हमें उस टाइम पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद मैंने सफाई कर ली थी। मोहम्मद अली भी उठ गए थे। उसके बाद अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले नट्स लिए थोड़े से। उसके बाद अब्दुल वहाब घर आ गए थे। वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिकन वगैरह ख़त्म हो रहा था, तो वो लेकर आ गए थे। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को समेटा। फिर उन्होंने कहा कि अब आप नाश्ता बना लो, तो फिर अब हमने नाश्ता बनाना था। यहाँ पर आलू मेथी वाला सालन था, मम्मा ने भेजा था। तो यहाँ पर अब्दुल वहाब को बहुत पसंद है ये भरे हुए जो पराठे होते हैं, गोभी, आलू और मेथी वाले, इस तरह के जो भी होते हैं पराठे वगैरह, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे से पेड़े लिए, उनको इस तरह से शेप करके उनके अंदर फिलिंग कर ली थी। उसके बाद हम इन दोनों को बंद कर देंगे अच्छे से फैलाकर। ये वाले पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और ना मतलब आपने कोशिश करनी है आलू अच्छे से मैश हो गए हों। अगर आलू आपके प्रॉपर्ली मैश हो गए ना तो आपका पराठा अच्छा बनेगा। अगर आलू आपके जैसे इसमें थोड़े रह गए हैं, आपने प्रॉपर्ली उसको नहीं किया, तो फिर वो उससे पराठा फट भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको कर लिया था। उसके साथ ही मैंने चाय के लिए मतलब कहवा चढ़ा दिया था, क्योंकि हम थोड़ा सा कहवा जैसे 1-2 सी प्लाज़मी ले लेते हैं। इससे यह है कि पत्ती का कलर अच्छा आ जाता है, और सेहत के लिए भी यही सही रहती है। कहते हैं डायरेक्ट दूध वाली नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर अब 5 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे। जो हमने पराठों का वो बनाया था वो 5 मिनट बाद बनाएंगे, इससे ज़रा अच्छे बन जाते हैं और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको बेल लेना है, और ये देखें अब इसको इस तरह से ये कुछ बन गए थे। यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया था। उसके बाद जी ज़ोहर का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर मोहम्मद अली मेरे पास ही बैठे हुए थे। तो जी यहाँ पर मैंने खाई थोड़ी सी चिकन मैकरोनी बना ली थी। अब्दुल वहाब ने कहा था कि आप ये बना लेना आज, तो फिर मैंने यही बना ली थी। उसके बाद मैकरोनी बन गई थी। अब्दुल वहाब को तो अभी देर थी आने में, तो मैंने सोचा कि मैं तो खा ही लूँ। वो पता नहीं कब आते हैं, तो वो लेट आएंगे, इसलिए फिर मुझे तो लग रही थी भूख ज़्यादा वाली। तो यहाँ मैंने मैकरोनी ही खा ली थी। बहुत स्पाइसी बन गई थी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो गई थी ये। उसके बाद मेरा आज दिल किया कि क्यों ना कस्टर्ड बना लूँ। मतलब कुछ चटपटा खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल किया, कस्टर्ड को वो किया, और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड उसमें ऐड कर दिया। अगर आपको कस्टर्ड की फुल वीडियो चाहिए और अच्छे वाले, ये तो मैंने ऐसे ही घर में 2-4 सामान का बना लिया था। तो एक दावत वाला व्लॉग है, उसके अंदर कस्टर्ड की फुल रेसिपी है, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया था रूम टेम्परेचर पर ही। यहाँ पे फिर मैंने उसके अंदर क्रीम्स और जो भी आपने ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने जस्ट एप्पल्स ऐड किए थे, उसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया था।
पता नहीं, अच्छा मुझे तो वो प्लेन केक्स भी नहीं पसंद कस्टर्ड में। अब्दुल आपको पसंद है, उन्होंने कहा था, बट मैंने कहा नहीं, वो मैं नहीं इसमें डालूँगी। उसके बाद ये थोड़े से नट्स ऐड कर लिए थे इसके अंदर, और इस टाइम कॉकटेल भी अवेलेबल नहीं था, वरना वो भी अच्छा लगता है कस्टर्ड में। तो बस जो भी घर में सामान रखा था, मैं बोर हो रही थी तो मैं उठी और बना ली, क्योंकि अली भी घर नहीं थे, वो अपने पापा के साथ चले गए थे। मैं अकेली बैठी थी तो सोचा कुछ कर ही लूँ, तो फिर ये बना लिए थे। क्योंकि आजकल सर्दियों की शाम इतनी बड़ी हो जाती है, कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, तो बस फिर ये कस्टर्ड बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, उसके बाद हमने खाया। और जी बताएं आप लोग ठीक हैं, और कमेंट्स करके बताया करें कि हमने ये वीडियो देखी है। जो जो वीडियो देखते हैं वो साथ लाजमी कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी तो पता लगे आप लोग कौन कौन देख, और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।